हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिमिट का अपना सेकंड पार्ट एंड इस वीडियो में हम आगे की बात करेंगे लिमिट्स में। सो अगर तुम लोगों ने लिमिट्स का लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख लो, बिकॉज इनिशियली मैंने जितने बेसिक्स होते हैं लिमिट्स के वो सारे उस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे हम लिमिट्स में आगे की बात करेंगे और यहाँ पे हम देखने वाले हैं फर्दर टॉपिक्स। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे लिमिट्स लगा के सॉल्व करते हैं वो देखेंगे और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि लिमिट में लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये मैंने थोड़ा सा फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, बट उस वाले वीडियो में क्वेश्चन नहीं करवाया था इसके ऊपर। बट इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन भी करेंगे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट के ऊपर बेस्ड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज क्लास 12th में भी ये कॉन्सेप्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये क्लास 12th में भी आगे कंटिन्यू होगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। सो लिमिट के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि लिमिट में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को लेते हैं और उस पॉइंट के ज्यादा से ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश करते हैं। अगर हम लिखते हैं x टेंड्स टू अ पॉइंट, इसका मतलब ये होता है कि x कभी उस पॉइंट पे एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन हाँ कोशिश करेगा उसके ज्यादा से ज्यादा पास जाने की। एंड इसी कोशिश में हम पता लगा लेते हैं कि फंक्शन इस पॉइंट पे हमें क्या वैल्यू देगा। लेकिन ऐसा करने के लिए हम कभी उस पॉइंट पे एक्चुअली जाते नहीं है, हम बस उसके ज्यादा से ज्यादा क्लोज जाते हैं। सो यहीं पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है दैट लिमिट फ्रॉम लेफ्ट या लिमिट फ्रॉम राइट क्या होता है। देखो ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे हम वैल्यूज लेफ्ट साइड से रखते हैं, मान लो ये पॉइंट हमारा 2 है तो हमने वैल्यूज 1.8 रखी, 1.9 रखी, 1.99 रखी। हम लेफ्ट साइड से यानी छोटी वैल्यूज से रखते अगर अपने पॉइंट की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ से आ रहे हैं। लेफ्ट साइड का मतलब द वैल्यूज मस्ट बी स्मॉलर देन दिस पॉइंट। इस पॉइंट की वैल्यू से छोटी वैल्यूज हम रखते धीरे धीरे इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि हम लिमिट किधर से रखना स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से। सो इसी को बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट या लिमिट फ्रॉम लेफ्ट, इसको बोल सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हम राइट साइड से लिमिट रखते हुए हैं, अब राइट साइड से लिमिट रखते हैं क्या मतलब है, मतलब हम वैल्यूज बड़ी की तरफ से आ रहे हैं। जैसे मान लो हमें 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 हम मान लेते हैं, 2 पॉइंट की तरफ आना है तो 2 पे आने के लिए हम छोटी वैल्यू से नहीं आ रहे हैं, हम आ रहे हैं बड़ी वैल्यूज की तरफ से। यानी कि हमने 2.5 रखा, 2.4 रखा, 2.3 रखा, 2.2, 2.1, 2.01 इस तरह हमने रख दिया। सो अगर हम बड़ी वैल्यू की तरफ से इधर की तरफ से आ रहे हैं सो दैट मीन्स लिमिट फ्रॉम राइट। नोटेशन क्या होता है इसका, लेफ्ट लिमिट का यहाँ पे माइनस साइन लग जाता है टेंस के बाद, और अगर हम राइट लिमिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपनी वैल्यू के ऊपर प्लस साइन लगा देते हैं। सो ये नोटेशन होता है समझने का कि लिमिट फ्रॉम लेफ्ट की बात हो रही है, लिमिट फ्रॉम राइट की बात हो रही है। तो अब ये चीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में समझ लेते हैं। जब भी किसी फंक्शन की हम लिमिट निकालते हैं तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, तब हम कहते हैं दैट इस पॉइंट पे हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन आ जाता है टू प्रूव। अगर हमसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि प्रूव करके बताओ कि इस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो वहां पे कंडीशन क्या है, दैट लेफ्ट हैंड वाला लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मतलब लेफ्ट हैंड से जो हम लिमिट का वैल्यू निकाल रहे हैं वही वैल्यू राइट हैंड लिमिट का भी आना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन इस तरह ज्वाइन करेगा। अदरवाइज ये हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा उस पॉइंट पे और वहां पे हम लिमिट नहीं निकाल पाएंगे। कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ये तुम नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे क्लास 12th में, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट अभी से अच्छे से समझ लो, नहीं तो क्लास 12th में तुमको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम इधर से वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, मतलब छोटी वैल्यूज की तरफ से आते हैं, और राइट हैंड लिमिट में हम बड़ी वैल्यू की तरफ से अपने पॉइंट तक अप्रोच करते हैं। सो यही है कॉन्सेप्ट। अभी चलो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन इज दिस, यहाँ पे है इफ fx इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम्हें इस तरह कंडीशन बेस्ड एक फंक्शन दिया है कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारा फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 2 - x। लेकिन अगर हमारा x का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच तक है, मतलब 1 भी है, लेस देन इक्वल टू 1 लिखा है, तो अगर 0 से लेके 1 के बीच x का वैल्यू हो तब हमारा फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 1 + x²। तो ऐसे फंक्शंस को स्टेप फंक्शंस भी कह सकते हो। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन डिफाइन कर दी गई है कि अगर x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है तो फंक्शन ये वैल्यू देगा, और अगर x की वैल्यू फर्दर 1 के ऊपर चली जाती है तब हमारा फंक्शन ये वैल्यू देगा। तो इस तरह के फंक्शन स्टेप फंक्शन कहलाते हैं। अक्सर जब भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की बात होगी तो फंक्शन इसी तरह कंडीशन वाइज दिया होगा कि x की वैल्यू इतने से इतनी है तो फंक्शन हमारा ये वैल्यू दे रहा है, अगर x की वैल्यू इससे ऊपर है तो हमारा फंक्शन ये वैल्यू दे रहा है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है डज लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx एग्जिस्ट। तो हमसे लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं ये पूछा गया है। तो लिमिट एग्जिस्ट कराने का कंडीशन क्या होता है, मैंने पहले बताया था दैट किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, सिंपल तरीका क्या है,
उस पॉइंट पे लेफ्ट लिमिट निकाल लो, राइट लिमिट निकाल लो, दोनों का वैल्यू अगर बराबर होगा, इक्वल आएगा, तब हम कहेंगे कि हमारे उस पॉइंट पे लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे चलो निकालते हैं। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों इक्वल आएंगे तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट होगी, नहीं इक्वल आएंगे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट हमारा क्या है, x टेंड्स टू 1, लेफ्ट लिमिट निकालनी है यानी x टेंड्स टू 1 और ऊपर नोटेशन लगेगा माइनस का। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट की बात हो रही है, ऑफ fx, हमारा फंक्शन fx है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब जरा सोच के देखो, यही तुम्हें दिमाग लगाना है। हम 1 वाले पॉइंट की तरफ लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, हम छोटी वैल्यूज से आ रहे हैं, मतलब जब 1 के पास तक हम जाएंगे तो हम किधर से जा रहे हैं, तो हम 0 की तरफ से जा रहे हैं, मतलब छोटी वैल्यू की तरफ से 1 की तरफ पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू की तरफ से अगर 1 की तरफ जा रहे हो, मतलब 1 से तो छोटी वैल्यू है अभी, अगर लेफ्ट साइड से हम जाएंगे पॉइंट की तरफ तो यहाँ कंडीशन देखो कि फंक्शन में कौन सा वाला कंडीशन हमको लेना है। अगर हम 1 वाले पॉइंट पे लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो 1 से छोटी वैल्यू रखते हुए जा रहे हैं। सो 1 से छोटी वैल्यू के लिए हमारा x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे पहला कंडीशन देखो, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, यानी 1 या 1 से छोटी वैल्यू के लिए हमें क्या वैल्यू मिलेगा, x मिलेगा। तो हम लेफ्ट साइड से वैल्यू रखते जा रहे हैं, यानी 1 से छोटी वैल्यू, पहले 0.99 0.999, तो वो किस रेंज में आएगा, वो 1 से छोटी वैल्यू इस वाली रेंज में आएगी जो पहला कंडीशन दिया है। यानी कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तब यहाँ पे हम कौन सा वाला कंडीशन यूज करेंगे, पहला वाला, x की वैल्यू 1 से कम होंगी, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड से लिमिट रखी जा रही है, इसी बात का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा फंक्शन का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे रखा हमने, आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड से अगर हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो x की वैल्यू विल बी लेस देन 1, हम 1 से लेस देन वैल्यू रखते रखते 1 तक पहुंचेंगे, तो लेस देन वैल्यूज रखेंगे यानी 1 से कम वाली वैल्यू का कंडीशन यूज करेंगे, और इस कंडीशन के लिए फंक्शन हमारा क्या वैल्यू देगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम यूज कर लेंगे। बस अब लिमिट हम पुट कर देते हैं, बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर वाला केस तो कोई है नहीं, और जब भी हमारा लिमिट पुट करने पर डिनोमिनेटर की दिक्कत नहीं आती है, तब हम लिमिट डायरेक्टली पुट कर सकते हैं अपने फंक्शन में। तो बस लिमिट पुट कर दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस x की जगह 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ध्यान रखना इस माइनस साइन से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि -1 वैल्यू रखना है, इसका मतलब बस इतना है कि लेफ्ट साइड से हम 1 की तरफ आ रहे हैं, इस माइनस का कैलकुलेशन में कोई पार्ट नहीं होता। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब इसी तरह राइट लिमिट निकाल के देखते हैं। सो राइट लिमिट अगर निकालेंगे, राइट हैंड साइड लिमिट या फिर राइट लिमिट, तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब क्या कि 1 पॉइंट की तरफ हम आ रहे हैं लेकिन राइट साइड से आ रहे हैं, आगे fx, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, राइट हैंड लिमिट है, और 1 की तरफ हम इस बार बड़ी वैल्यूज की तरफ से आ रहे हैं, मतलब 2 फिर 1.5 फिर 1.1 इस तरह वैल्यू करके ला रहे हैं, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू की तरफ से हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो सोच के देखो यहाँ फंक्शन में जो कंडीशंस दे रखे हैं, हमें 1 की तरफ आना है लेकिन 1 से बड़ी वैल्यूज की तरफ यानी राइट साइड से 1 की तरफ अप्रोच करना है, तो कौन सा कंडीशन यहाँ ट्रू होगा, x की वैल्यू 1 से बड़ी होंगी पहले, तभी तो 1 की तरफ आएंगे राइट साइड से, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, इसके लिए कौन सा कंडीशन है, ये वाला, यहाँ पे सेकंड कंडीशन का हम यूज करेंगे। तो x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होंगी, 1 के बड़ी तरफ से हम आएंगे 1 की तरफ, तो फंक्शन हमारी क्या वैल्यू देगा, कंडीशन वाइज देखो, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब फंक्शन हमें देगा 2 माइनस एक्स वैल्यू। तो यहाँ पे हम राइट साइड से जब फंक्शन की लिमिट लगाएंगे, लिमिट का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे हम कंडीशन ये वाला यूज करेंगे, तब फंक्शन हमारा 2 माइनस एक्स वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन 2 माइनस एक्स। बस इसमें लिमिट का वैल्यू पुट कर दो, लिमिट कितना है, 1 है, 1 प्लस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 1 वैल्यू हमें रखना है एक्स की जगह पे। सो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स की जगह 1 रख दिया, सो 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1। तो यहीं पे देखो एक दिक्कत पैदा हो गई, हमें दिख रहा है कि राइट साइड से लिमिट का वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो हमें 1 वैल्यू मिल रहा है, और लेफ्ट साइड से हम लिमिट निकाल रहे हैं तो हमारा वैल्यू 2 मिल रहा है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, कभी तुम लोगों ने पुल देखा है कि एक ट्रेन की पटरी के ऊपर जब पुल बनाया जाता है तो कैसे बनता है, दोनों तरफ से पुल ऐसे बना के लाते हैं,
दोनों तरफ रोड से ऐसे पुल बना के लाते हैं और बीच में आके जब ऐसे आ जाता है पुल ज्वाइन कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मुझे नहीं पता लेफ्ट राइट तुम लोग को कैसे दिख रहा होगा इस समय। सो लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट जब पुल एक साथ मिलेगा आके तभी तो हमारा पुल कंटिन्यूअस होगा, तभी तो उस पॉइंट पे हम ज्वाइन कर पाएंगे अपने पुल को। तो वही चीज यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ पे लेफ्ट से हम आए तो वैल्यू 2 आया, राइट से हम आए तो वैल्यू 1 आया। अब बताओ क्या ये दोनों ज्वाइन करेंगे? तो ज्वाइन जब कर ही नहीं पाएंगे हमारे पुल, तो यानी कि लेफ्ट और राइट लिमिट यहाँ ज्वाइन ही नहीं कर रही है। सो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे नो लिमिट डिफाइंड, कोई लिमिट डिफाइंड है ही नहीं। एक पुल ऊपर जा रहा है 2 पे, एक पुल जा रहा है 1 पे। अगर दोनों का वैल्यू 2 होता या दोनों का वैल्यू 1 होता तब हम कहते कि हमारी लिमिट डिफाइंड है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे दोनों लिमिट्स का वैल्यू अलग अलग आ गया, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? वी विल राइट सिंस लेफ्ट लिमिट, चाहे तो तुम नोटेशन लिख सकते हो चाहे वर्डिंग में लिख दो, इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट। तो दोनों लिमिट का वैल्यू जब बराबर है ही नहीं, सो हमारा आंसर हो जाएगा देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे अलग अलग आ गई है, दे आर नॉट इक्वल। सो इसीलिए हमारे यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज। चलो इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार हमारी थोड़ी फंक्शन की डेफिनेशन बड़ी दे रखी है, बस इतना ही फर्क है। यहाँ पे है लेट fx इज इक्वल टू, इस बार 3 कंडीशन देखो x की दे रखी है कि x का वैल्यू 0 से हाफ के बीच है, मतलब हाफ भी है और हाफ के बीच है, तब हमारी x वैल्यू है फंक्शन की। लेकिन अगर हमारे x की वैल्यू एग्जैक्टली 1/2 है तब हमारी फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर अगर हमारी वैल्यू हाफ के ऊपर है और 1 से लेस देन है, यहाँ आई थिंक लेस देन सिर्फ होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेस देन 2 होगा तभी तो इक्वल टू पे ये वैल्यू है। उसके बाद हाफ से बड़ी अगर x की वैल्यू है 1 से लेस देन है, मतलब इस रेंज में है, तब हमारे फंक्शन की वैल्यू x-1 है। सो 3 कंडीशन दे रखी है, 3 अलग अलग पोजीशंस के लिए। हाफ वैल्यू है तो फंक्शन हमारा 0 देगा, हाफ से कम वैल्यू है तो हमारा फंक्शन x देगा, हाफ से बड़ी वैल्यू अगर हम इनपुट कर रहे हैं तो फंक्शन हमारा x-1 वैल्यू देगा। तो हमसे क्या पूछा गया है? शो दैट लिमिट x टेंड्स टू हाफ fx डज नॉट एग्जिस्ट। हमें ये प्रूफ करना है कि हमारी लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें यही प्रूफ करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का वैल्यू बराबर नहीं है। दोनों ही लिमिट्स जब ऊपर नीचे होंगी, बराबर नहीं होंगी, तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होगे। अब चलो यहाँ पे निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट लिमिट। सो लेफ्ट लिमिट हमारी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस का मतलब क्या कि 1/2 पॉइंट पे जाना है, लेकिन किधर से जाना है? लेफ्ट साइड से जाना है। उसके बाद यहाँ पे fx हमारा क्या हो जाएगा? पहले तो fx ही लिख देंगे। उसके बाद हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस, हमें हाफ की तरफ जाना है और छोटी वैल्यूज की तरफ से जाना है, यानी x की वैल्यू अभी हाफ से छोटी होंगी। तो कौन सा कंडीशन यहाँ फिट बैठेगा? x की वैल्यू हाफ से छोटी होनी है, तो x की वैल्यू हाफ से छोटी, तो पहले ही कंडीशन दिख रहा है x की वैल्यू हाफ से छोटी है यहाँ पे। तब हमारा फंक्शन कैसी वैल्यू देगा? x की वैल्यू देगा। तब हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? x। फंक्शन जो वैल्यू देगा उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, वो कंडीशन मतलब उस वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया। अब बस यहाँ पे अब लिमिट का वैल्यू हम पुट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू x का, सिर्फ x है ही है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? सिंपल वैल्यू हाफ आ जाएगा हमारा। आई होप समझ में आ गया हो गए। इसके बाद अभी हम निकालते हैं राइट लिमिट। सो राइट लिमिट क्या हो जाएगी? इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस, इसका मतलब राइट साइड लिमिट निकाल रहे हैं, ऑफ fx दैट विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस। और यहाँ पे अब हम 1 की तरफ राइट साइड से आएंगे, यानी बड़ी वैल्यू की तरफ से आएंगे, तब हमें कौन सी यहाँ कंडीशन रखनी है? तब यहाँ पे हाफ से बड़ी वैल्यू वाला कंडीशन रहेगा। सो हाफ से बड़ी x की वैल्यू इस वाली कंडीशन में देखो है, हाफ से x की वैल्यू बड़ी है, तो इस कंडीशन के लिए फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है? फंक्शन इज गिविंग x-1। सो यहाँ पे फंक्शन का कौन सा वाला वैल्यू लेंगे? x-1 वाला। आई होप ये चीज समझ गए होगी, यही मेन है। अब यहाँ पे बस कंडीशन पुट कर दो हाफ, तो हो जाएगा हाफ -1, x की जगह हाफ रख दिया, बस इसको सॉल्व कर लोगे, एलसीएम ले लोगे, आ जाएगा 1 - 2/2, यानी कि -1/2। तो इसका वैल्यू आ गया -1/2। अब यही दिक्कत पैदा हो गई, लेफ्ट साइड से लिमिट हमने बनाया, इधर से हम बनाते बनाते लिमिट आए 1/2 वैल्यू आ रहा है।
राइट साइड से लिमिट निकालते निकालते हैं -1/2, छोटा वैल्यू मतलब आ रहा है, तो दोनों वैल्यू में चेंज है, अलग अलग वैल्यू है, तो क्या पुल मिलेगा आके? पुल नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सिंस लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसीलिए हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी तुम लोग को। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैंने पहले सॉल्व कर दिया है खैर। तो यहाँ पे है फाइंड k सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 fx में एग्जिस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं करना, हमें यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है। सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 में एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि हमारे फंक्शन जो दिया हुआ है fx is equal to 4x minus 5 when x is less than equal to 2 and x minus k when x is greater than 2। तो यहाँ पे ये फंक्शन हमें दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा x टेंड्स टू 2 एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन में उस पॉइंट पे तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू बराबर आना चाहिए, पुल ऐसे बराबर आना चाहिए, चाहे लेफ्ट से है चाहे राइट से है, उस पॉइंट पे बराबर सेम वैल्यू पे मीट करेगा वो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन बनेगा, तो यहाँ पे उसी कंडीशन का यूज करके हमें बस k का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 2, पहले लेफ्ट साइड से फिर राइट साइड से। तो निकाल के देखते हैं। अगर हम लेफ्ट लिमिट निकालें अपने फंक्शन में x टेंड्स टू 2 वाला, सो हो जाएगा x टेंड्स टू 2 माइनस, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड से आना है 2 की तरफ। सो fx विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। तो अगर हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू छोटी होंगी 2 से, तो देखो कौन सा कंडीशन है, x की वैल्यू छोटी होंगी 2 से, यानी कि पहला कंडीशन ये बैठेगा 4x माइनस 5 वाला। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे फंक्शन का, 4x माइनस 5, फिर इसमें लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे, बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन में हम डायरेक्टली लिमिट रख सकते हैं। 2 रखा, 4 2 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर इसी तरह राइट लिमिट निकालेंगे, तो राइट लिमिट में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। राइट साइड से 2 की तरफ आना है, तो यानी कि बड़ी वैल्यू की तरफ से आएंगे, x की वैल्यू 2 से बड़ी होंगी जब हम लिमिट राइट से रखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन, x ग्रेटर देन 2 वाला यूज होगा। तो यहाँ पे इस वाली वैल्यू को, इस वाली फंक्शन की वैल्यू को हम यूज करेंगे x माइनस k। तो ये कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिमिट का वैल्यू रख देंगे, यानी x की जगह 2 रख देंगे, तो आ जाएगा 2 माइनस k। अब हमें क्वेश्चन में कह दिया गया है दैट लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। सो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बोथ साइड सेम पॉइंट पे सेम वैल्यू पे मीट करने चाहिए। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि दोनों लिमिट्स के वैल्यू को हम इक्वेट कर देंगे। 2 माइनस k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो बस सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, k इधर ले आओ 3 इधर ले आओ, सो k विल बी इक्वल टू 2 माइनस 3 यानी कि -1। सो k का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -1। सो आई होप तुम लोग को पहला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलो इसी के साथ बढ़ते हैं अभी अगले टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिट्स में लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट कैसे निकाला जाता है। देखो शुरुआत के यहाँ पे जो 3 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये बहुत ही सिंपल हैं। जब भी कुछ ऐसा फॉर्म आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ साइन x, यहाँ पे सिंपल हम 0 पुट भी कर देते हैं, तब भी कोई कंडीशन यहाँ वॉयलेट तो हो नहीं रही है, अनडिफाइंड तो जा नहीं रहा। सो ऐसे केसेस में हम लिमिट डायरेक्टली रख देते हैं। मान लो साइन x आ गया, cos x आ गया, tan x आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रहा है, तब हम लिमिट डायरेक्टली पुट कर देंगे तो वहां वैल्यू हमें सीधा सीधा मिल जाएगा। भाई साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, tan 0 कितना होता है, 0 होता है। तो जब भी लिमिट रखने पे, किसी भी फंक्शन में लिमिट रखने पे अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही होती तो लिमिट का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट वही वैल्यू हम फंक्शन में एज इट इज रख देते हैं, जो वैल्यू आएगा वो लिख देंगे। सो शुरुआत की जो 3 फॉर्मूला है इन्हें अलग से तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ये याद रख लो कि लिमिट का वैल्यू हम तब रख सकते हैं जब जब लिमिट का वैल्यू रखने पे हमारे फंक्शन का वैल्यू वॉयलेट ना हो रहा हो, मतलब अनडिफाइंड ना जा रहा हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे लिमिट का, जो वैल्यू आएगा लिख देंगे। साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0। तो 3 फॉर्मूला तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद हमको इन 3 फॉर्मूला को करना है बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड लिमिट्स होती हैं। दैट लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान रखना यहाँ पे लिमिट का वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तभी हम लिमिट ये रख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एक एक चीज तुम्हारी मैच करेगी तभी तुम इसका क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर दिया हुआ है एंड साइन x अपॉन x,
जो यहाँ फंक्शन के अंदर x का वैल्यू है, मतलब यहाँ पे जितना x है तो अपॉन x होना चाहिए, यहाँ 2x होगा तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारा अगर सेम फॉर्मूला बन रहा है तो इस लिमिट का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसका प्रूफ तुम्हारी बुक में हो सकता है दे रखा हो, बट प्रूफ तुम्हारे कोर्स में अलग से नहीं है। इसका सिर्फ हमें यूज करना है टू सिंप्लीफाई या फिर सॉल्व लिमिट्स। इसके बाद सेकंड हमारा स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और उसके बाद लास्ट cos के लिए क्या होता है, cos में असल में हमें 1 माइनस लगाना होता है। तो यहाँ पे आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे cos x में बस थोड़ा सा चेंज है, बाकी sin x अपॉन x 1 हो जाएगा, tan x अपॉन x 1 हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस cos x अपॉन x विल बी इक्वल टू 1 और लिमिट सब में क्या होना चाहिए, 0। तो ये 3 फॉर्मूले, दीज 3 फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लेना। चलो अभी इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। सो अगला क्वेश्चन हम करेंगे ये। सो यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ऊपर है sin 2x डिवाइड बाय x। तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो है नहीं, तो यहाँ पे पहले रख के देख लो क्या ये लिमिट रखने पे हमारा फंक्शन वॉयलेट तो नहीं हो रहा, अनडिफाइंड तो नहीं दे रहा। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं लिमिट, यहाँ पे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड नहीं जाएगा। सो यहाँ पे सिंपल लिमिट का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले एक बार लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ये हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाय x। लिमिट पुट कर देते हैं सीधे सीधे, ये हो जाएगा sin 2x की जगह पाई बाय 4 रख दो और डिवाइड बाय x यानी कि पाई बाय 4। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लिमिट का वैल्यू सीधे पुट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे 0 तो है नहीं x टेंड्स टू। तो जब भी 0 होता है x का वैल्यू तब नीचे डिनोमिनेटर में हमें देखना पड़ता है, बट यहाँ पाई बाय 4 है तो डायरेक्टली हमने वैल्यू ही रख दिया सीधे सीधे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा सिंपल साइन पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब 90, साइन 91 होता है और डिवाइड बाय पाई बाय 4। तो साइन 90 का वैल्यू ऊपर आ गया 1 डिवाइड बाय पाई बाय 4, तो नीचे का ये रेसिप्रोकल हो जाएगा डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 अपॉन पाई। सो यहाँ पे 4 अपॉन पाई विल बी द आंसर ऑफ दिस लिमिट। सो आई होप तुम लोग को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं अभी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 2x। चाहो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो एंड इस वाले क्वेश्चन को अपने आप से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड एक बार जब सॉल्व हो जाए तब उसके बाद यहाँ पे आंसर से मैच कर लेना, तब ज्यादा फायदा होगा तुम्हें। तो यहाँ पे चलो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 2x, यहाँ पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0। मतलब दिक्कत, यहाँ हम सीधे सीधे डायरेक्टली लिमिट नहीं रख सकते हैं, रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड लिमिट बनाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ लिमिट टेंड्स टू 0 तो है ही, एक चीज तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ sin 3x के साथ में डिवाइड में 2x है। अगर यहाँ नीचे भी 3x होता तो ज्यादा बेटर रहता, तो हमारा काम हो जाता। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, अगर इस 2 की जगह हम किसी तरह 3 बना दें, इस 2 की जगह अगर हम 3 बना दें तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, यू कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय किससे, 3/2 से। अगर हम 3/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें, दिमाग लगाना है यहाँ पे क्या मैं करने जा रहा हूँ, बिकॉज यही तुम्हें भी करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा sin 3x और इसको हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 3/2 से, तो यहाँ 3/2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसी तरह नीचे भी यही करना है, नीचे क्या था 2x, इसे हमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है 3/2 से। अब ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ देखना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 से 2 कट जाएगा तो नीचे हमें 3x मिल जाएगा। यही करने के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। सो यहाँ पे 3/2 को हम बाहर ले आते हैं लिमिट के, बिकॉज कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसका लिमिट, उसको हम लिमिट से बाहर ला सकते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ पे 3/2 को हम बाहर ले आए, अंदर क्या बचा है वो लिख लेते हैं, sin 3x, ये अंदर बच गया है, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, ये 3 और ये x, यानी कि ये। अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, जो साइन के अंदर ये एंगल है इसी वाले वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये क्या स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, ये हमारा स्टैंडर्ड लिमिट बन के आ गया। कौन सा वाला, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। मैंने बताया था दैट यहाँ पे sin 1x अपॉन 1x हो सकता है, यहाँ पे sin 2x अपॉन 2x होता है। मतलब यहाँ पे जो भी तुम्हारा x एंगल होगा
वही सेम वैल्यू से यहाँ डिवाइड होना चाहिए। ये 2x हो सकता है तो ये भी 2x होगा, ये 3x हो सकता है तो ये भी 3x होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो बन गया है। ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x। हमें यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा जो कि हम अब बाहर ले आए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका वैल्यू क्या होगा 1। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये क्या होता है 1। ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह इसको यूज करेंगे। तो बस वैल्यू पुट कर दो, 3/2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर मल्टीप्लाई में ये ऐसे ही आ जाएगा और इस लिमिट का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 1। सो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3/2। तो आंसर फॉर दिस लिमिट ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3/2। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो को चाहे पॉज करके इस वाले क्वेश्चन को भी तुम लोग पहले अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, देन उसके बाद यहाँ से मैच करना। चलो सॉल्व करते हैं अभी इसको। आई होप सॉल्व किया होगा तुम लोगों ने। चलो यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन साइन 7x। तो यहाँ पे भी x टेंड्स टू 0 है, डायरेक्ट लिमिट हम रख नहीं सकते। यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू हमारा अनडिफाइंड की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व होगा, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट बनाने की कोशिश करते हैं ऊपर और नीचे दोनों में। कैसे बनाएंगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ऊपर और नीचे लिमिट को डिवाइड कर देते हैं। जब भी इस तरह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग होता है, हम लिमिट को अलग अलग भी बांट सकते हैं ऊपर और नीचे। हम ऊपर की लिमिट अलग निकाल सकते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन 3x, और नीचे की लिमिट अलग निकाल सकते हैं। नीचे हमने लिमिट अलग लगा दी, लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे हो जाएगा साइन 7x। इस तरह हो गया। अब यहाँ पे एक चीज पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें किससे, 3x मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने न्यूमरेटर में, वही काम डिनोमिनेटर में करें, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 7x और 7x से, मतलब मल्टीप्लाई भी 7x से कर दिया, डिवाइड भी 7x से कर दिया। तो क्या बनेगा देखना, ध्यान देना यहाँ पे। जो चीज यहाँ स्टैंडर्ड लिमिट का हिस्सा होगी उसको ऐसे ही लिख लो। ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x डिवाइड बाय 3x, और आगे हमारा हो जाएगा ऊपर वाला 3x, ये ऐसे ही लिख दो। फिर उसके बाद पूरे के डिवाइड में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे है साइन 7x डिवाइड बाय साइन, यहाँ पे 7x हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 7x, ये है। तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट्स बन गई, साइन x अपॉन x, साइन 3x अपॉन 3x, और यहाँ पे साइन 7x अपॉन 7x, दोनों में ही x टेंड्स टू 0 भी है। तो ये हमारी ऊपर स्टैंडर्ड लिमिट ये बन गई और ये नीचे स्टैंडर्ड लिमिट ये बन गई। यहाँ पे आगे क्या है 3x और 7x, तो ये क्या हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पे x और x को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3/7। तो यहाँ पे अभी लिमिट का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड लिमिट है जो कि होती है 1 के बराबर, ये हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे दिया हुआ है 3, ये हो जाएगा 3। डिनोमिनेटर में ये तुम्हारी स्टैंडर्ड लिमिट है, यहाँ पे भी वैल्यू हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/7। सो यहाँ पे हमारा लिमिट का वैल्यू कितना आ गया 3/7। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा तुम लोग को। चलो इसके बाद करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें इसका लिमिट निकालना है। यहाँ पे भी हम डायरेक्टली तो लिमिट पुट नहीं कर सकते बिकॉज x टेंड्स टू 0 है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा या अनडिफाइंड चला जाएगा। तो यहाँ पे भी पहले हमें इस फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो ये कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे हम cos 2x का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा फंक्शन। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x के 3 फॉर्मूला होते हैं। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x वाला। यहाँ पे तुम्हारा cos 2x का वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, और यहाँ 1 माइनस cos 2x है, चाहो तो यहाँ पे cos 2x को इधर ले आओ तो 2 साइन स्क्वायर x इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। तो हमने cos 2x के फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करा, तो 1 माइनस cos 2x का वैल्यू हमारा सीधे सीधे 2 साइन स्क्वायर x आ गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये चेंज हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर x और डिवाइड बाय x स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो लिमिट के बाहर इस 2 को ला सकते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन से। सो 2 को बाहर ले आएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आ गया हमारे पास में साइन x
साइन स्क्वायर एक्स है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, 2 बार साइन एक्स है, ऐसे मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा में समझ में आएगा। और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर। इसको देखना, इस एक्स स्क्वायर को मैं बांट दूंगा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स में। अब जरा देखो, क्या यहाँ पे दो स्टैंडर्ड लिमिट नहीं बन गई? एक स्टैंडर्ड लिमिट बनी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, और दूसरी भी है साइन एक्स अपॉन एक्स, इसी का होल स्क्वायर था यहाँ पे, मैंने इसको अलग अलग बांट के लिख दिया। तो यहाँ पे लिमिट को भी तो हम बांट सकते हैं, एक लिमिट ये हो जाएगी, फिर से लिमिट लगा देंगे तब ये हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड लिमिट बन के आई हैं, और दोनों का ही वैल्यू क्या होगा, दोनों का ही वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स हमें क्या देता है, 1 देता है। तो 1 को चाहे तुम एक बार लो चाहे 2 बार मल्टीप्लाई करो, बात तो वही है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय इसका भी 1 ले लो, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा सिंपल 2। तो यहाँ पे इस लिमिट का वैल्यू हमारा कितना आ गया, ये आ गया 2। सो आई होप तुम लोग पहला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड ये बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x माइनस साइन 2x डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो थोड़ा सा अब ये बड़ा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना ये कैसे होगा। यहाँ पे भी हम डायरेक्टली लिमिट तो नहीं पुट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी x का वैल्यू 0 चला जाएगा और ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड की तरफ बढ़ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे अपने फंक्शन में, जब हम x का वैल्यू ताकि रख सकें वहाँ। तो कैसे चेंजेस करेंगे, सबसे पहली चीज हमें दिख रही है कि tan 2x है, यहाँ पे tan को हम ब्रेक कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस में। तो यहाँ पे चलो ब्रेक कर लो इसको, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे tan 2x को हमने लिख लिया साइन 2x अपॉन कॉस 2x में, फिर माइनस साइन 2x जो है यहाँ पे ये ऐसे ही लिख लिया, और अपॉन में हमारा x क्यूब है, ये ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे साइन 2x दोनों जगह है न्यूमरेटर में, तो हमने इसको ले लिया कॉमन और इसको ले आया बाहर। सो यहाँ पे हो गया हमारा साइन 2x, अंदर क्या बचा है यहाँ पे 1 अपॉन कॉस 2x बचा, माइनस साइन 2x बाहर ही निकल गया, यहाँ पे 1 बचा, तो 1 अपॉन कॉस 2x माइनस 1 यहाँ पे बच रहा है। और ये जो x क्यूब डिवाइड में था, ये हम इसी के साथ में यहाँ डिवाइड में लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय कॉस 2x। अब यहाँ फिर से वही काम करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था कॉस 2x का, यहाँ भी हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस 2x के लिए। सो कॉस 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस कॉस 2x के लिए बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, अगेन वही काम, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x इधर और 2 साइन स्क्वायर x इधर, तो 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन स्क्वायर x, जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे। तो ये आ गया, यहाँ पे बना हमारा कॉस साइन 2x और 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे साइन 2x और साइन स्क्वायर x को हम एक साथ लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके। सो आगे हम क्या करेंगे, अब इस 2 को बाहर ले आएंगे यहाँ पे, तो देख लो इस 2 को हम बाहर ले आए लिमिट के, फिर हो जाएगा लिमिट यहाँ पे साइन 2x अपॉन x, अभी वैल्यू को छोड़ दो, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे है साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस 2x, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, इस x क्यूब को ब्रेक कर दिया x में और x स्क्वायर में, एक x यहीं रखा और x स्क्वायर इसके नीचे भेज दिया, बात तो वही है, x क्यूब फिर से हो जाएगा ये। अब यहाँ ध्यान दो, हमें यहाँ पे साइन 2x वैल्यू हमारा दे रखा है एंगल का, तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी 2 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने सिर्फ इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं 2 और 2 से, मल्टीप्लाई भी 2 से कर दो, डिवाइड भी 2 से कर दो, तो नीचे देखो 2x आ जाएगा, एंगल 2x है, डिवाइड बाय 2x है, ये बन जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट। तो यहाँ पे अब लिमिट लगा दो, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हमने 2 लिमिट के बाहर लिया है, ये हो जाएगा 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x। और साथ में हम एक और काम भी कर रहे हैं कि लिमिट को अब हम ब्रेक करके तीनों के साथ लिख रहे हैं। ये लिमिट का रूल होता है कि अगर लिमिट ऐसे कुछ दे रखा है, लिमिट a इंटू बी इंटू सी, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय लिमिट ऑफ b मल्टीप्लाई बाय लिमिट ऑफ c, तीनों को मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिमिट भी लिख सकते हैं तीनों पे। तो यही काम यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे इन तीनों लिमिट्स को अलग अलग करके बस लिख दिया है। सो ये हो गया हमारा 2 इंटू, यहाँ पे जो मैंने 2 लगाया था ये वाला 2 है, सो ये हो गया 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन x, यहाँ पे हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, और साइन स्क्वायर x था तो यहाँ पे मैंने 2 में ब्रेक करके लिख दिया, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे हो गया साइन x अपॉन 1x और दूसरा साइन x अपॉन दूसरा x, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन, मैंने cos 2x पे नीचे लिमिट लगा दिया है, तो 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x। बस अब लिमिट का वैल्यू पुट करते जाएंगे लाइन से, ये हो जाएगा 2 टू 4 मल्टीप्लाई बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, स्टैंडर्ड लिमिट है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1। फिर उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, यहाँ भी साइन x अपॉन x, ये बन गई स्टैंडर्ड लिमिट, यहाँ भी आ जाएगा 1।
फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे है लिमिट 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x। cos 2x में हम वैल्यू 0 रख सकते हैं, क्यों? cos के अंदर 0 एंगल रखने पे हमें वैल्यू क्या मिलेगा 1, तो यहाँ लिमिट रखा जा सकता है। जो कि हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा cos 0 1, तो ये भी आ जाएगा 1। तो यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर लो सब वैल्यूज को, 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, जो कि आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया हमारा 4। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 आ गया है। सो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन भी तुम लोग को। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा उससे बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 0 5x cos x माइनस 3 sin x, और डिनोमिनेटर में है 2x स्क्वायर प्लस tan 2x। यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे ध्यान अगर दोगे तो कोई भी स्टैंडर्ड लिमिट नहीं बन रहा है और डायरेक्टली हम कुछ पुट भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा काम क्या होगा? देखो यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे तुम्हारा एंगल क्या है? cos x है। यहाँ पे एंगल क्या है? -3 sin x, x एंगल है। नीचे यहाँ पे तो सिर्फ 2x स्क्वायर है और यहाँ पे tan 2x है, तो ज्यादा बड़ा एंगल मुझे ये वाला 2x मुझे दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं बाय दिस 2x। अगर ऐसा करेंगे तो हमें ही कुछ फायदा होगा, देखते हैं कैसे। यहाँ पे न्यूमरेटर को भी हम डिवाइड कर देंगे, पहले लिमिट लिखा पूरा मैंने, न्यूमरेटर को भी हमने 2x से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी हमने 2x से डिवाइड कर दिया। कोई भी काम मैथ्स में अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ कर रहे हैं, दोनों के साथ सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां पे हमें एक्चुअल टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मतलब ऊपर भी 2x से डिवाइड कर रहे हैं, नीचे भी 2x से डिवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे 2x को हम बांट देंगे दोनों टर्म्स के साथ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। कैसे? यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 5x cos 2x के नीचे आ गया देखो 2x, और उसके बाद यहाँ पे इस वाले के साथ भी लिमिट को ही मैंने अलग से लिख दिया, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 3 sin x डिवाइड बाय x, ये वाला। तो यहाँ पे जो 2x नीचे का था 2 मैंने बाहर लिख लिया और 3 sin x था वो 3 यहाँ लिख दिया, बस इतना चेंज किया है। फिर उसके बाद डिवाइड में देखो, डिवाइड में है 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 मैंने नीचे भी लगा दिया, यहाँ हो गया 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x, दिस अपॉन दिस, प्लस फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 मैंने लिमिट चारों पे अलग से लगा दी है, यहाँ भी लगाई है, उस टर्म पे भी लगाई है, इस टर्म पे भी और इस टर्म पे भी, ये हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे tan 2x है, तो tan 2x के नीचे भी 2x करके लिख दिया इस वाले टर्म में। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये x इस x के साथ कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5/2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, सिर्फ इतना बचेगा ये टर्म यहाँ पे लिख लिया हमने। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये बन गई स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। सो लिमिट sin x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ -3/2, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया -3/2 इंटू 1। फिर उसके बाद नीचे देखते हैं, यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, सिर्फ एक x बचेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 x। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x अपॉन 2x, ये भी हमारा स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, जिसका वैल्यू कितना होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x कितना होता है? 1। 2x अपॉन 2x है तब भी 1 ही होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो बस अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिमिट रखी जा सकती है cos x में, तो यहाँ रख दिया मैंने वैल्यू। सो 0 रखेंगे, cos 0 कितना आ जाएगा? 1, ये आ जाएगा 5/2 इंटू 1, फिर माइनस ये हो गया 3/2 इंटू 1 यानी -3/2, फिर अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ 0 आ जाएगा, x का वैल्यू लिमिट रखने पे 0 हो गया, और प्लस 1। इस बार हम लिमिट डिनोमिनेटर में रख सकते हैं, क्यों? बिकॉज +1 भी है, इसकी वजह से अनडिफाइंड नहीं जाएगा फंक्शन। तो बस इसको सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 5/2 -3/2 अपॉन 1, 5 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 5 - 3/2, ये आ जाएगा तुम्हारा 2/2 यानी कि इक्वल टू 1। सो इस फंक्शन का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? सॉल्व करने पे 1 आ जाएगा। सो हमारी लिमिट का वैल्यू कितना आ गया? 1। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा तुम लोग को। चलो बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। सो चलो अभी हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंड्स टू पाई और sin 3x अपॉन sin x। तो यहाँ पे इसे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमें एक चीज तो पता है दैट x टेंड्स टू पाई यानी कि 180 डिग्री हम यहाँ डायरेक्टली नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट रखेंगे तो हमें पता है कि दैट साइन 180 यानी कि साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा अनडिफाइंड और हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने sin 3x को पहले चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं sin 3x का, तो ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे sin 3x का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा? ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई,
यहाँ पे साइन 3x का फॉर्मूला हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x और डिवाइड बाय कितना है sin x, ये यहाँ पे आ गया। बस sin x को यहाँ हम 20 से डिवाइड कर देंगे और लिमिट को भी चाहो दो पार्ट्स में बांट दो, तो ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई। यहाँ पे sin x को हम इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ पे sin कट जाएगा, ये सिर्फ बचेगा 3। फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे फिर से मैं लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू पाई और यहाँ पे हो जाएगा 4 sin क्यूब x डिवाइड बाय sin x। तो यहाँ पे एक sin x इस sin क्यूब x से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास में सिर्फ 3 लिमिट x टेंड्स टू पाई 1। 3 मैंने बाहर कॉमन लेके निकाल लिया है, 1 बचा, माइनस यहाँ पे 4 कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो जो कि आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई। यहाँ पे साइन एक कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे लिमिट्स का वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे तो कोई x का टर्म है नहीं, तो यहाँ पे सिंपल 1 ही आएगा इस लिमिट का वैल्यू जो कि हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे है 4, इसमें हम पाई का वैल्यू चलो पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x की जगह रखेंगे पाई। तो यहाँ पे पाई साइन पाई कितना होता है, साइन 180 होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 वैल्यू, तो यानी कि 4 इंटू 0 0 हो गया। तो यानी कि ये बचेगा हमारे पास 3 माइनस 4 इंटू 0, तो ये आ जाएगा हमारा 3 माइनस 0 यानी कि इक्वल टू 3। सो इस लिमिट का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को समझ में आया होगा। जब भी लिमिट रखने पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा होगा, सो वहां पे हमें कोई भी काम करके अपने क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके जब वो कुछ ऐसा बन जाएगा जहां हम लिमिट रख सकें और कोई प्रॉब्लम ना हो, तब जाके हम लिमिट की वैल्यू रखते हैं और इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन भी। चलो इसके बाद अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और अब हम बात करने वाले हैं लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस की। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ e टू द पावर x। e का मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंट से है, एक्सपोनेंशियल। सो एक्सपोनेंट रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1 होता है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में 1 प्लस x रेज टू द पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू होता है e। फिर उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू होता है 1 के। तो ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी तुम्हें देखने को मिलेगा। और लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x इक्वल टू 1, ये तो तुम ऐसे भी बता सकते हो, कोई भी नंबर रेज टू द पावर 0 कितना देता है, 1 देता है, तो इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, हो सकता है तुम्हें बार बार देखने को मिले। फिर इसके बाद एक और यहाँ पे फॉर्मूला हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। लॉग के अंदर 1 प्लस एक्स है, अपॉन एक्स इक्वल टू होता है 1 के, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में फिफ्थ है लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू द पावर x। a यहाँ पे कोई भी नॉर्मल एक तुम्हारा नंबर हो सकता है, तो a रेज टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x, ये होता है तुम्हारा log a। तो ये भी तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो जितने मैं टिक लगा रहा हूँ इनको तो एटलीस्ट याद कर लेना, बिकॉज ये बहुत ज्यादा तुम्हारे यूज में आएंगे। चलो अभी इन्हीं बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं, इनके प्रूफ तुम्हारे कोर्स में नहीं है, याद रखना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं भी ये वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय x, इसका क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पे दिक्कत यही है कि फॉर्मूला हमारा बन तो रहा है, कौन सा वाला, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स दे रखी है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे, देखना ध्यान से। यहाँ पे है e रेज टू द पावर माइनस एक्स, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं e रेज टू द पावर माइनस एक्स का मतलब क्या होगा 1 अपॉन e टू द पावर x, इसका मतलब यही हो गया, मैंने इसको चेंज कर लिया और पूरे के अपॉन में x है। बस इसको आगे सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस e रेज टू द पावर x डिवाइड बाय e रेज टू द पावर x, और नीचे x है, तुम चाहे तो इसको पहले यहाँ लिखो, बाद में ये ऊपर ही आ जाएगा। x अपॉन 1 यहाँ पे होगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस e रेज टू द पावर x डिवाइड बाय x e रेज टू द पावर x, ये बन रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखना, यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि इस e रेज टू द पावर x को अलग कर देंगे और यहाँ पे 1 माइनस e को हम थोड़ा चेंज करेंगे कुछ अलग तरह से, यहाँ पे उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। सो यहाँ पे अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करूँ तो यहाँ पे माइनस एक कॉमन आएगा जो मैं बाहर ले सकता हूँ, ये आ जाएगा माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 और अपॉन में x, और इस e टू द पावर x को मैं अलग से लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0
और ये हो जाएगा e टू द पावर x। ये बन गया। आई होप इतना समझ में आया होगा, बस मैंने थोड़ा सा चेंजेस करे हैं। यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया तो माइनस कॉमन आया, जो कि इस वाले लिमिट के पहले मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद में लिमिट को मैंने डिनोमिनेटर में अलग से लगा दिया है, यहाँ पे 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ e टू द पावर x, जो कि अलग मैंने कर लिया। तो ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड लिमिट। कौन सा वाला? फॉर्मूले के हिसाब से देखो, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो इस वाली लिमिट का तो वैल्यू 1 हो गया, जो ये लिमिट है। तो ये आ जाएगा माइनस, और इसका वैल्यू आ गया 1, मल्टीप्लाई बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x। ये भी यहाँ पे देख लो, e टू द पावर x, x टेंड टू 0 लिमिट है e टू द पावर x का, तो यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे, कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ये अलग से तुम्हें फॉर्मूला की तरह याद रखने की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दो, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1, ये आ गया। तो सिंपल कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा -1 आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गया होगा, इजी था। चलो इसके बाद देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x प्लस साइन x माइनस 1 डिवाइड बाय 3x। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए हम इसको साइन x को आगे कर देते हैं और -1 को इधर ले आते हैं। तो ये बन जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय 3x, और साइन x को हम आगे लिख लेते हैं प्लस साइन x। ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ लें, लिमिट को 20 से ब्रेक कर लें, तो क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 को इधर ले आओ बाहर, ये हो गया 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x 3। तो बाहर हमने लिख लिया, बन गया स्टैंडर्ड लिमिट। प्लस साइन x को अलग ले लो, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन x और अपॉन 3x। यहाँ भी एक काम कर सकते हैं, यहाँ भी 3 को हम कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/3। अब ध्यान दो, दो स्टैंडर्ड लिमिट यहाँ बन के तैयार हो गई हैं। एक तो तुम्हारी लॉगरिथम वाली जो एक्सपोनेंट वाली थी, और एक तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली। तो दोनों स्टैंडर्ड लिमिट है, दोनों का ही वैल्यू कितना होता है, इक्वल टू होता है 1। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1, प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा 1/3 इंटू 1, उसका भी लिमिट इस लिमिट का भी वैल्यू हो जाएगा 1। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 2/3। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज टू द पावर 3x माइनस 3 रेज टू द पावर x डिवाइड बाय साइन 3x। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं, लिमिट को बांट सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। न्यूमरेटर में है 2 रेज टू द पावर 3x माइनस 3 रेज टू द पावर x, और डिनोमिनेटर में है साइन 3x। अब मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 3x से। सो डिवाइड और मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हैं, डिवाइड ही कर रहे हैं, डिवाइड बाय 3x। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे हमने डिवाइड बाय 3x कर दिया। यहाँ ऊपर भी देखो 3x से डिवाइड हो रहा है, नीचे भी 3x से डिवाइड हो रहा है। सो जब दोनों में ही वही ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा हमारे टर्म पे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 2 रेज टू द पावर 3x अपॉन 3x, ठीक है। और आगे यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने लिमिट अलग कर दिया, यहाँ बांट दिया 20 से, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 3 रेज टू द पावर x अपॉन 3x। ये माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे इस 3 को, जो नीचे 3 था, इसको बाहर ले लिया 1/3 के फॉर्म में, ये बन गया। और जो डिनोमिनेटर था, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x, ये स्टैंडर्ड लिमिट होता है, इसका वैल्यू क्या हो गया 1। तो इसको मैं दोबारा यहाँ पे नहीं लिखा है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने देखो लगा दिया -1 + 1, वही चीज यहाँ भी की -1 + 1, इसके ऊपर किया है, ध्यान रखना, इसके ऊपर हमने किया -1 + 1। ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, हमें ये फायदा होगा, यहाँ पे बन जाएगा कुछ ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज टू द पावर 3x -1, एक मैंने यहीं पे लिख दिया अपॉन 3x, और इस +1 को अलग लिख दिया, लिमिट लगा के पूरा अलग लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/3x, इस तरह। फिर उसके बाद आगे देखो, यहाँ पे है 1/3, पूरे पे कॉमन है तो 1/3 बाहर लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिमिट मैं इसमें और इस वाले टर्म में अलग अलग कर दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 रेज टू द पावर x -1/x, ये एक साथ लिख दिया। फिर 1/x
ये हम लिमिट के साथ अलग लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, ये आ गया। अब जरा सोच के देखो, -1/3 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो -1/3 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्लस का वही लिमिट दे रखा है, तो होगा क्या, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म और ये जब मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सो बचेगा यहाँ पे बस ये टर्म, और ये हमारा है स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट a रेज़ टू द पावर x माइनस 1/x, ये वाला लिमिट a रेज़ टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x। तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log a वैल्यू होता है उसका। सो यहाँ पे आ गया a का वैल्यू 2 है, तो ये बन गया log 2, ये वाला टर्म कैंसिल हो गए, बचा ये भी तुम्हारा स्टैंडर्ड लिमिट बनेगा, ये आ जाएगा -1/3 मल्टीप्लाई बाय इसका वैल्यू आ जाएगा log a, ये a है तो log a आएगा इसमें log 3, तो इसका आंसर कितना आ गया log 2 -1/3 log 3, ये आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आया होगा। एक बार इसको खुद से ट्राई करके देखना, एंड अगर फिर भी नहीं आता है तो इसको नीचे कमेंट्स में लिख के तुम लोग बता सकते हो, नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो इसके बाद अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सो यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 0 3 रेज़ टू द पावर 2 प्लस x माइनस 9 डिवाइड बाई साइन x। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट हम डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते हैं, साइन 0 ये अनडिफाइंड चला जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम अपने फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो पावर दिख रही है 3 रेज़ टू द पावर 2 प्लस x, इसको मैंने ब्रेक कर लिया अलग अलग। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो 3 रेज़ टू द पावर 2 है ये 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 9। तो यहाँ पे हम 9 को ले सकते हैं कॉमन इन दोनों में से, तो 9 को उठा के मैंने कॉमन ले लिया बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ बचेगा सिर्फ 3 रेज़ टू द पावर x, और 9 कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा सिर्फ 1 अपॉन साइन x, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड बाय x कर देंगे। सो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x, और नीचे साइन x डिवाइड बाय x। दोनों बन गए स्टैंडर्ड लिमिट। मैंने देखो लिमिट भी अलग अलग कर दी है यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब यहाँ हमें दिख रहा है ये बन गया तुम्हारा लॉगरिथम वाला स्टैंडर्ड लिमिट, और ये बन गया तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड लिमिट। तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है log a, यहाँ पे आ गया log 3 तुम्हारा, और डिवाइड बाय साइन x अपॉन x, इसका वैल्यू कितना होगा, ये 1 हो जाएगा, और बाहर मल्टीप्लाई में 9 लगा है, तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय log 3। सो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9 log 3। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम लोग को। चलो अब यहाँ पे कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है तुम लोग के लिए, चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो एंड इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अपने आप से भी ट्राई करना। अगर ये क्वेश्चंस तुम कर ले जाते हो तो यानी कि ये चैप्टर तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया है। सो फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स की। सो इस चैनल पे अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना अगर तुम आगे की वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हो तो। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड हम लोग मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय।